ओम शांति बाबा। आज 30 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज यानी दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाबा के समान ज्ञानवान बन रहे हो। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान हमारे भीतर भरता जाएगा, तो हमें भी तो सारा ज्ञान बाबा भर दे ही रहे हैं। इस बात की खुशी से झूमते रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि संगम पर तुम सीधे बाबा को अपना सब कुछ दे देते हो। सीधे बाबा से अभी संपर्क होता है हमारा, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके बदले में तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा कचरा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ स्थानांतरित कर दो, बाबा को दे दो। वहां पर मिल जाएगा 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना बढ़ा करके, बेहतर करके, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। और आज की मुरली से वो बिंदु जो हमें अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, वो प्रमुख बिंदुएं हैं कि चिंताओं से मुक्त होने के लिए बाबा समान ज्ञानवान बनना है। जितना ज्ञान बाबा दे रहे हैं सारा ज्ञान अपने भीतर भर लेना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना, मंथन करते रहेंगे तो ज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा, पूरी तरह से हमारे भीतर भरता जाएगा। तो हम अपने जीवन में जब भी कोई काम करेंगे ना तो वो ज्ञान उसमें झलकेगा। तो रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है, और जितना रूहानी सेवा करेंगे झलकेगा नाम से, उतना ज्यादा प्रारब्ध भी बनेगा। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना, इस लौकिक दुनिया का जो कुछ भी है सब कुछ बाबा को समर्पित कर देंगे। वहां बाबा उसका पदम गुना करके, बेहतर करके, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ बना करके हमें सुखों से भर देंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी भवा। ज्यादातर बच्चे बाबा के आगे अपनी ये आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ वो आस रखते हो तो हद की दीवार की कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती ही नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद के आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। इतना प्यार से बाबा बतलाते हैं कि घर वालों को जो है ना उसमें हम एक लौकिक संबंध को जोड़ लेते हैं, उसकी दीवार बना देते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को बेहद का बनाना है तो फिर वो हर आत्मा, भाई भाई, और उन तक वो भावनाएं पहुंचेंगी। तो वृत्ति ऐसी रखनी है, भावना श्रेष्ठ रखनी है, अपनी स्थिति आत्मिक में स्थिति में लानी है। हम वहां नहीं उलझेंगे तो हमारा स्थिति उनको भी खींच कर ले आएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा है। ज्ञान के बाण अपने तरकश में जब भरे होंगे ना तो माया का कोई भी रूप में वो सामने आए तुरंत निकालना है, तुरंत उस पर चला देना है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बाबा इसी को कहते हैं माया को अब ललकारने की हमारी स्थिति होनी चाहिए कि माया को हम बोलें कि आओ जरा देखें तुमको भी। माया अगर के हमको खींच रहा है और हम उससे छुड़ा रहे हैं, बाबा कहते हैं उस अवस्था में हमें नहीं रहना है। हाँ जी बाबा।
और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाबा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं सम्मिलित हूं, तो घबराएंगे नहीं। सम्मिलित रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाबा के ऊपर रख, स्वयं हल्के हो जाओ। अपना सारा बोझ बाबा को दे दो और खुद हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे, एकदम खुशी से ऊपर उठ जाएंगे जब अपना बोझ बाबा को दे देंगे। और बाबा उस बोझ को ना स्वर्ग में फूल बना करके राहों पर बिछा देंगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।